और उस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम जो भी ट्रायल बैलेंस में है उसको या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं या फिर बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2000, जो भी आपको ईयर दिया होगा वो लिखना है, 2015, 16, 2022, 23 कुछ भी दिया हो सकता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और जब ये कॉलम बनाते हो एक टेक्निक क्या यूज़ करनी है, आपका जो पेपर है उसको ऐसे फोल्ड करके एग्जैक्ट हाफ में ऐसे हल्का सा फोल्ड कर दो तो आपको मिडल लाइन पहले मिल जाएगी। मिडल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ का एग्जैक्ट हाफ होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट हाफ होगा। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दो, पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दो। तो ये जो मिडल लाइन होती है उसमें देखो एक ऐसे पूरा लोगे वो एक अमाउंट के लिए बन जाएगा, उसके पीछे जाओगे तो एक और अमाउंट का बन जाएगा। यहाँ से भी स्केल से लीजिए एक अमाउंट एंड एक अमाउंट ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले ऐसे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं उसमें सबसे मेन फर्स्ट आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। मतलब लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है टू परचेजेस, जो ओपनिंग स्टॉक हुआ उसके अलावा अभी हमने क्या न्यू परचेजेस किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसमें से अगर हमने कुछ लेस किए, कुछ रिटर्न्स दिए हैं तो वो हम माइनस करेंगे। सपोज़ कुछ ना कुछ अच्छा नहीं आया तो हम माइनस करते हैं। और फिर यहाँ पे दिस माइनस दिस जो होगा दिस इज़ नेट परचेजेस। आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका नेट परचेजेस का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी आपके फैक्ट्री के लेवल पे एक्सपेंसेस होते हैं। इट मे बी वेजेस, इट मे बी फ्राइट एंड कैरेज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कोल, गैस, पावर, फ्यूल, पावर एंड लाइटिंग, टू रॉयल्टीज़, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी आगे वर्ड दिया है फैक्ट्री वर्ड। अगर इंश्योरेंस भी रहेगा तो वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन किसी भी वर्ड के आगे टू फैक्ट्री इंश्योरेंस लिख दिया तो हमें ट्रेडिंग में डालना है। तो ऐसे करके सारे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए वो आएंगे। नाउ क्रेडिट साइड, पहले बाय सेल्स इनर कॉलम में, उसमें से लेस करेंगे हम रिटर्न्स। उसमें से अगर हमने कुछ चीज़ रिटर्न्स आई हमारे पास, रिटर्न हमने जो बेचा उसमें से सामान रिटर्न आया, वो लेस करके बाहर आएगा नेट सेल्स हमारा। अब हमेशा याद रखना, हमने पहले के वीडियो में देखा था जो भी डेबिट में चीज़ें दी होती है वो डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में दी हुई क्रेडिट में। मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी चीज़ डेबिट में दी होगी वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, पीएनएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के असेट में। जस्ट ये जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स यहाँ पे परचेज रिटर्न आपको मिलेगा क्रेडिट साइड में और सेल्स रिटर्न आपको मिलेगा डेबिट साइड में। ये अपोजिट साइड मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिटर्न्स लिखा है मतलब वो परचेज रिटर्न है, और डेबिट साइड का रिटर्न्स है मतलब वो सेल्स रिटर्न है। इसका कॉमन सेंस लिखे, हम परचेजेस को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जो क्रेडिट में मिला होगा वो परचेज रिटर्न होगा जो हमें यहाँ से लेस करना है, और जो क्रेडिट डेबिट में रिटर्न्स दिया होगा वो हमारा सेल्स रिटर्न है जो सेल्स में से माइनस करना है। और यहाँ पे और कुछ आया तो ठीक, वरना लास्ट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। ठीक है, वो लिखना है। और हमेशा याद रखो जो भी हम ये एक्सपेंसेस लिख रहे हैं बाय चांस अगर वो आपको एडजस्टमेंट में नीचे दिया है, एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह, अगर आपको किसी में भी एडजस्टमेंट दिया है तो वो आप इनर कॉलम में लिखोगे और एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट चीज़ लिखोगे। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ छोटा सा फॉर्मेट देखते हैं, जैसे जैसे सम करोगे आपको समझेगा। तो क्या रूल है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जिट बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर पीछे से अमाउंट के कॉलम्स बना दीजिए, आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज़ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। हमेशा शुरू होगा टू ओपनिंग स्टॉक से, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स। ये रिटर्न्स का अमाउंट हमें क्रेडिट साइड मिलने वाला है जो परचेज रिटर्न होता है। देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं
अगर उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है, लेकिन उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, या फिर अगर ट्रायल बैलेंस में उसको ब्रैकेट में 9 मंथ्स वगैरह कुछ लिखा है, कुछ एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड बाय सेल्स होगा इनर कॉलम में, उसमें से हम रिटर्न्स को माइनस कर देंगे, ये रिटर्न्स हमें डेबिट साइड मिलेगा, ये हो जाएगा नेट सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा वो हम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है टोटलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर ये क्रेडिट का एग्जाम्पल टोटल हो गया 200 और यहाँ का टोटल सिर्फ 150 हुआ है, मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है 300 और इधर का सिर्फ 200 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए 300 करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मिलता है ग्रॉस लॉस। सो क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। आई होप थोड़ा सा समझा होगा। थैंक यू। अब हम देखते हैं P&L अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसे भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च वॉट एवर द ईयर इज़। काफ़ी लोग ट्रेडिंग के नीचे ही P&L बना देते हैं, बट मैं प्रीफर करूँ कि आपको कि आप अलग से ही बनाएं, बट ठीक है, कैसे भी बनाओगे चलेगा। तो इसमें फर्स्ट लाइन लीव करनी है आपको, और फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम आएगी क्रेडिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, जो आपके शॉप में हुई है, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो जो खर्चे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आपने सैलरीज दे दी, डेप्रिसिएशन किया है, डेप्रिसिएशन मीन्स हमने पहले देखा क्या है, किसी की वैल्यू कम होना, मतलब फर्नीचर की वगैरह वैल्यू कम हो रही है तो वो चीज़ है। डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट कब होगा, जब आप सेल्स डिस्काउंट दोगे, मतलब डिस्काउंट अलाउड, आपने सेल पे जो डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए डेबिट होगा, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एडवर्टीजमेंट की आपने, तो वो सारी चीज़ें आपके डेबिट साइड आएगी। क्रेडिट साइड क्या आएगी, सारे इनकम, अगर आपको डिस्काउंट मिला है परचेस करने पे, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो वो आपके लिए इनकम है। आपको कमीशन मिल रहा है कहीं से, या इन्वेस्टमेंट पे कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी इनकम। और उसके अलावा एक हमारा ये फॉर्मेट, अब हम शायद चारों लाइन साथ में ही लिखे, बिकॉज मोस्टली इस पर आपको एडजस्टमेंट आता ही आता है। दैट इज़ टू बैड डेब्ट्स, मतलब ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स करके लिखा होगा डेबिट साइड। फिर ये 2 लाइन लीव करके लेस्ट ओल्ड RDD, ये भी आपको मिला होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिला होगा। और ये दोनों एडजस्टमेंट में काफ़ी बार आता है, तो आप ये फॉर्मेट ही लर्न कर लीजिए। नहीं मिला है तो डैश डैश कर सकते हैं, बट ये लर्न करके रख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, और भी अगर कुछ पैसा डूब रहा है तो उसके लिए हम पहले से कुछ RDD, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो उसके लिए, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोलते हैं, तो उसके लिए अगर हम पैसा थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो वो भी ऐड करते हैं, और लास्ट में पुराना हमने जो ऑलरेडी RDD रखा है, रिजर्व करके पैसा रखा है, वो हम लेस करते हैं। तो एक ये फॉर्मेट आप लर्न करके ले लीजिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये एक फॉर्मेट है बैड डेब्ट्स का, और यहाँ पे रहेंगे सारे इनडायरेक्ट इनकम। अब मैंने फर्स्ट लाइन लीव करने क्यों बोला है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो यहाँ पे निकला होगा, ठीक है, तो इसको हम अपोजिट साइड लिखेंगे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और आउटर कॉलम में हम यह लिखेंगे। अगर प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड, और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आया है तो ये लॉस आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड, मतलब अपोजिट जाता है, यहाँ की चीज़ अपोजिट में यहाँ जाएगी, यहाँ की चीज़ अपोजिट में यहाँ जाएगी। तो इसके लिए लिखेंगे हम टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, जैसे हमने लेजर में देखा था कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होता है अपोजिट में, वैसे। और ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसके बारे में नीचे कुछ ना कुछ, ये सारा तो आपको इनर कॉलम में लिखने के बाद आउटर कॉलम में करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि चलो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कर लो, या हमें डिस्काउंट मिला है, या एडवर्टीजमेंट के लिए बाद में बताया, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है तो इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन लीव करनी है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का अंदर है
और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन मोस्टली आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है तो हमें इनर कॉलम में लिखना होता है। जो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है और उससे रिलेटेड कुछ भी नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आउटर कॉलम। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने को बोला है, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लिए आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ को हम इनर कॉलम लिख के एक लाइन लीव करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिए क्या क्या आता है। जैसे हम न्यूमेरिकल्स के साथ सम करेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये सारा लिख लेंगे, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, सपोज 4000 है और यहाँ का टोटल कम हुआ है, सिर्फ 2000 हुआ है, तो हमारा 2000 क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ का टोटल 5000 है, मतलब हमारा डेबिट एक्सपेंसेस ज़्यादा और इनकम का अमाउंट कम हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो शॉर्ट समरी देख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च, जो भी ईयर दिया होगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, फर्स्ट वन लाइन लीव करना है, फिर डेबिट साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। और जो भी एक्सपेंसेस के बारे में नीचे एडजस्टमेंट दिया है ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव करेंगे। ये वाले कॉलम को इनर कॉलम बोलते हैं, इसे हम आउटर कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ पे भी अगर आपको कुछ दिया है ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट दिया है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होते हैं एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वर्ड को दी है तो उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर वो एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस रहेगा तो आपको मिलेगा नेट लॉस। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा समझा होगा, सम्स के साथ और इजीली समझेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ लिखी जाती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अभी देख लिया है, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ एनी कंपनी नेम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। एक बेसिक चीज़ है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है और असेट क्या होता है। जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटीज़, पैसा अरेंज करेंगे और फिर उससे हम असेट खरीदेंगे, असेट से हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे और उसके बाद जो पैसा आएगा जिनसे लिया था उन्हें चुकाना है, तो दैट इज़ लाइबिलिटी, जिनको हमें पे करना है। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जिनको हमें पैसा देना है, पैसा या सर्विसेज, कुछ भी आउटगोइंग ऑफ मनी और सर्विसेज। तो लाइबिलिटीज़ को हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज़ को क्या कहेंगे, आउटगोइंग करना है, या तो मनी या फिर सर्विसेज। एंड असेट मीन्स फ्यूचर में इनकमिंग होने वाला है पैसों का या सर्विसेज मिलने वाली है, इनकमिंग ऑफ मनी होगा या फिर सर्विसेज होगा। ठीक है, मोस्टली इसमें सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते नहीं है 99%, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन देखा जाए तो असेट में क्या क्या आएगा, कैश, अगर हमारे अकाउंट में पैसा है तो कैश, बैंक के अकाउंट में हमारे पास पैसा है तो फर्नीचर, तो फर्नीचर का भी हम फ्यूचर में बेचेंगे तो हमें पैसा आएगा। गुडविल की वजह से हमारा सेल बढ़ता है और हमारे पास इनकमिंग ऑफ पैसा होता है। क्लोजिंग स्टॉक बेचेंगे तो पैसा आएगा। डेटर्स, जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है वहाँ से पैसा आने वाला है फ्यूचर में। बिल्स रिसीवेबल, कहीं से चेक हमें मिले हैं जो हम उससे हमारे अकाउंट में पैसा आने वाला है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब हमने पैसा दे दिया है बट यहाँ पे हमें सर्विसेज मिलने वाली है, पैसा पे कर दिया है, हमें इनकमिंग ऑफ सर्विसेज रहेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब हमें पैसा आना बाकी है, कहीं से कमीशन या कुछ चीज़ आनी बाकी है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड हमेशा पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है, ना कि नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ में पहले ये देख लीजिए, हमने लोन लिया है, अभी हमें पैसा पे करना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब हमें बैंक को पैसा देना है,
क्रेडिटर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स दिए हैं, हमें उनको पैसा देना बाकी है। जिन्होंने हमें उधार पे सामान दिया है जो बेच के हम कमा रहे हैं और उनको हमें पैसा देना है। बिल्स पेएबल जिनको हमें पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमने किसी की सैलरी वगैरह उन्होंने सर्विसेज दे दी है बट हमें पैसा देना बाकी है उनको। प्रीपेड इनकम मतलब पैसा मिल चुका है लेकिन हमें उनको सर्विसेज देनी बाकी है, तो आउटगोइंग ऑफ सर्विसेज बाकी है। हमारी तरफ से कुछ आउटगोइंग बाकी है, उसे कहते हैं लायबिलिटीज़। नाउ ये जो कैपिटल वाला पार्ट है वो हम समझ के लेते हैं व्हाई इट इज़ सो। हमने पहले ही देखा है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, दोनों को एक कभी काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ओनर। तो ओनर ने पहले पैसा लगाया है तो हमें उनको चुकाना, जितना लगाया उतना पैसा रिटर्न देना है फ्यूचर में। लायबिलिटीज़ मतलब जिनको पैसा देना है, तो हमें भी ओनर को उसका कैपिटल फ्यूचर में लौटाना है, तो दैट इज़ कैपिटल। नेक्स्ट उसमें हम ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट। अगर जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो भी उसे ओनर को देना है। तो सपोज़ एग्जांपल उसने कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपीज़ और हमारा प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज़, तो वो भी हमें ओनर को ही देना है। तो टोटल हमें 1,10,000 ओनर को देना है। सपोज़ उसने कैपिटल जो भी लगाया है उस पर उसने कहा मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, 1% पे भी होगा, तो 1% इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो मतलब कितना 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट भी उसे देना है, इसलिए हम ऐड करते हैं। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, दिस इज़ टोटल 1,11,000। लेस क्या करेंगे, अगर उसने बीच में पैसे निकाल दिए बिकॉज ऑफ कोई रीज़न, उसने ड्राइंग्स की 5,000 रुपीज़ ऑलरेडी पहले से ही निकाल दिए, तो हम जब उसको हिसाब करने जाएंगे कि आपको 1,11,000 देना है बट आपने पहले से ही 5,000 रुपीज़ तो निकाल दिए हैं, विड्रॉ कर लिए, तो हम वो माइनस करके देंगे। तो ड्राइंग्स को विड्रॉ करेंगे। उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उसने ड्राइंग किया है तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि तुमने 5,000 रुपये अगर विड्रॉ किया तो उस पर सपोज़ 500 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो भी हम आपसे माइनस कर लेते हैं। हम इंटरेस्ट चार्ज करते तो वो आप हमें देने वाले थे, तो वो भी हम इसमें से हिसाब में से माइनस करके लेते हैं। और अगर लॉस हुआ तो लॉस भी माइनस करके लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस किया जाता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जाता है। तो एक ये फॉर्मेट है, लर्न करके रखो, TY BCom तक आपको काम आएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मेट देख लीजिए। इन द बुक्स ऑफ एनी कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर दिया होगा, लायबिलिटीज़ जिनको हमें या तो पैसे पे करना है या सर्विसेज देनी बाकी है, एंड असेट साइड जिनको भी बेच के हमारे पास पैसा आएगा या ऑलरेडी पैसा है या जिसके भी रीज़न से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने पैसा दे दिया पर सर्विसेज इनकमिंग बाकी है, या जो भी इनकमिंग होगा फ्यूचर में हमें इनकमिंग होगा मनी या सर्विसेज, दैट इज़ असेट, एंड आउटगोइंग ऑफ इनकम एंड सर्विसेज इज़ नोन एज लायबिलिटीज़। डन।